नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतच्चरित्वा विधिवद्व्रतं विभोः अभीप्सितार्थं लभते पुमानिह। स्त्रीत्वेतदास्थाय लभेत सौभगम्। श्रियं प्रजा जीवपतिं जशो गृहम्। कन्या च विन्देत समग्र लक्षणाम्। वरं त्ववीराहत किल्बिषागतिम्। मृत प्रजा जीवसुता धनेश्वरी। सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्र्यम्। विन्देद्विरूपा विरुजा विमुच्यते। य आमयावीन्द्रियकल्पदेहाम्। एतत् पठन्नभ्युदये च कर्मणि। होमावसाने हुतभुक्श्रीहरिश्च। अनन्ततृप्तिः पितृदेवतानाम्। तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्तकामान्। होमावसाने हुतभुक्श्रीहरिश्च। राजन्महन् मरुतां जन्म पुण्यम्। दितेर्व्रतं चाभिहितं महत्ते। ठीक है, हम चालू करते हैं, आवृत्ति नहीं होगी। श्रील सुखदेव गोस्वामी पुंसवन व्रत का विस्तार से वर्णन करके अब इसके अनुष्ठान की महिमा बता रहे हैं। एतत् चरित्वा विधिवत व्रतम विभोः। परम समर्थ श्री भगवान के इस व्रत का जो कोई व्यक्ति विधिवत पालन करता है, इस व्रत का अनुष्ठान करता है, तो अभीप्सितार्थम लभते पुमानिह। तो वह पुरुष यह इसी जन्म में अपनी समस्त इच्छित वस्तुओं को पा जाता है। अभीप्सितार्थम लभते पुमान यह तो अर्थ इस जन्म में। इस जन्म में उसे समस्त इच्छित वस्तुएं मिल जाती हैं। जो भी कोई पुरुष विधिवत इस विष्णु व्रत का पालन करता है तो उसकी समस्त अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं। तो पुरुषों के लिए कहा गया। और स्त्री अलग से श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्त्री तु एतद आस्थाय। यदि कोई स्त्री इस व्रत का पालन करती है तो लभेत सौभगम श्रियम प्रजा जीवपतिम जशो गृहम्। तो स्त्री को क्या क्या मिलता है ये व्रत करने से, भगवान की भक्ति करने से उसे क्या क्या मिलता है सो बता रहे हैं। स्त्री तो एतद आस्थाय। कोई स्त्री जब इस व्रत में स्थित होती है तो लभेत सौभगम, उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। सौभाग्य का सुभग से सौभाग्य शब्द बना है।
वो बहुत फॉर्चुनेट हो जाती है, उसका भाग्य खिल जाता है। कहने का अर्थ कोई अच्छा काम करना चाहती है तो सफल हो जाती है इस व्रत को करने से। इसको सौभाग्य कहते हैं। लभेत सौभाग्य, सौभगम। इसके साथ साथ श्रीयम, उसे धन की प्राप्ति होती है, श्री की प्राप्ति होती है। और प्रजा, उसे सुंदर संतान की प्राप्ति होती है, प्रजा। और जीव पति, उसका पति दीर्घजीवी होता है, बहुत दिन जीवित रहता है और निरोग रहता है, जीव पति। जसो गृहम, उसका जस बढ़ता है संसार में और उसे बहुत सुंदर घर मिलता है, बहुत सुंदर घर मिलता है। घर से तात्पर्य है घर के लोग उसके अनुकूल रहते हैं, बहुत अच्छा परिवार का वातावरण होता है। और वैसे कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से भी वास्तु गुण आदि से युक्त उसे बहुत अच्छा घर मिलता है। गृहम च लभते, केवल इस व्रत को करने से सब चीज की प्राप्ति होती है स्त्री को। तो ये तो विवाहिता स्त्री की बात कही गई। कन्या च, दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कन्या च विंदेत समग्र लक्षणम वरम। यदि कन्या अविवाहिता लड़की इस व्रत का पालन करती है, भगवान की भक्ति करती है, तो उसे समग्र शुभ लक्षणों से युक्त पति मिलता है। कन्या के जीवन में ये बहुत बड़ी अभिलाषा होती है कि उसे योग्य वर मिले। तो समग्र लक्षणम का अर्थ है उस बहुत सुंदर पति, विद्यावान और सुशील, कई प्रकार के गुणों से युक्त पति मिलता है, समग्र शुभ लक्षणों से युक्त। कन्या च विंदेत समग्र लक्षणम वरम, ये पूर्ण वाक्य है। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त वर उसे मिलता है। कन्या के जीवन में चिंता रहती है कि उसे वर मिले, कैसा वर मिलेगा, वर खोजना पड़ता है। तो कन्या च विंदेत समग्र लक्षण, इस व्रत को जो कन्या करती है तो उसे भगवान बहुत सुंदर और पढ़ा लिखा, सुशील, यशस्वी, समग्र शुभ लक्षणों से युक्त पति देते हैं, भगवान कृपा करके देते हैं। अवीरा हतकिल विषागति, और कोई स्त्री यदि विधवा है, उसको अवीरा कहते हैं, जिसके वीर नहीं है, पति नहीं है, तो उस और पुत्र भी नहीं है, अवीरा। इस व्रत को करने से, इस भक्ति को करने से, अर्थात भगवान का नाम जपने से उसके सारे कलमश पाप समाप्त हो जाते हैं और वह वैकुंठ धाम प्राप्त करती है जीवन के अंत में। गति का अर्थ है वैकुंठ, भगवान के घर जाती है इस व्रत को करने से। मृत प्रजा जीवसुता, और ऐसी स्त्री जिसके बच्चे हो करके मर जाते हैं, यदि वह इस प्रकार भक्ति करे, इस व्रत का पालन करे, तो उसके पुत्र नहीं मरते हैं। मृत प्रजा जीव सुता, उसके सुत, उसके पुत्र जीवित रहते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, कोई कोई ऐसे दंपति होते हैं, स्त्री पुरुष, जिनके पुत्र होते हैं लेकिन बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यदि बच्चों को जीवित रखना है, लंबी आयु वाला करना है, तो इस व्रत को करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके साथ ही साथ धनेश्वरी, जिस स्त्री के बच्चे हो करके मर जाते हैं, अगर वह स्त्री इस व्रत का पालन करती है तो उसके पुत्र जीवित रहते हैं, जीव सुता, और इसके साथ ही साथ उसे धन की प्राप्ति होती है, धन की ईश्वरी होती है। और सुदुर्भगा सुभगा, और जो स्त्री
दुर्भगा है, जिसका भाग्य अच्छा नहीं है, यदि यह व्रत करे या भगवान का नाम जप करे तो उसका भाग्य खुल जाता है, सुभगा हो जाती है, सुंदर भाग्य उसका उदित होता है। और अग्रम रूपम विरूपा बिंदेत, और यदि कोई स्त्री कुरूपा है, अच्छा उसका शरीर नहीं है, रोगी है या कुरूप है, तो इस व्रत को करने से उसे श्रेष्ठ सौंदर्य की प्राप्ति होती है। ये शारीरिक फिजिकल चेंज हो जाता है। यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रूपम अग्रम, अग्रम तो श्रेष्ठम, श्रेष्ठ रूप की उसे प्राप्ति होती है। और यह आमयादि इंद्रिय कल्प देह विरजा विमुच्यते, और कोई व्यक्ति यदि किसी महारोग से ग्रस्त है, जैसे कई प्रकार का रोग है, जैसे कैंसर है और सब है, तो विरुजा मतलब विशिष्ट रोग से विमुच्यते, मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को करे या उसके लिए कोई दूसरा करे तो वह बहुत कठिन रोग से भी मुक्त हो जाता है। विमुच्य पूरा विशेषण मुच्यते, विरुजा विशिष्ट रोग से विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। जो कई प्रकार के डॉक्टरों के द्वारा दवाई दी जाने पर, चिकित्सा करने पर भी रोग नहीं जाता है, वह रोग है भगवान का नाम लेने से चला जाता है, इस व्रत को करने से चला जाता है। विरुजा विमुच्यते, और यह आमयादि इंद्रिय कल्प देह, और यदि कोई व्यक्ति रोगी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, आमय को रोग कहते हैं, आमयादि मतलब रोग से ग्रस्त है, शरीर कमजोर है, तो इस व्रत को करने पर उसे इंद्रिय कल्प देह, उसे बहुत बलवान देह की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका रोग चला जाता है, शरीर हिष्ट पुष्ट हो जाता है, और हिष्ट पुष्ट शरीर के साथ इंद्रियां भी बहुत समर्थ हो जाती हैं। तो किसी को आंख से कम दिखाई पड़ता होगा तो इस व्रत को करने से उसको बहुत अच्छा से देखने लगेगा, उसे सुनाई पड़ने लगेगा, उसके हाथ पैर में शक्ति तो आएगी ही और इंद्रियों में भी शक्ति आ जाती है। ध्यान रखना चाहिए, गंगा जी के तट पर सुखदेव गोस्वामी राजर्षि ब्रह्मर्षि आदि की सभा में बोल रहे हैं, जहां नारद जी हैं, भगवान वेदव्यास देव हैं, भगवान परशुराम जी हैं, अपने अपने शिष्यों के साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वशिष्ठ जी हैं, अत्रि जी हैं। उस सभा में ये कोई झूठ बोलने के लिए सुखदेव गोस्वामी नहीं बैठे हैं, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति या उसके निमित्त से कोई दूसरा करे तो दोनों सुदृढ़ इंद्रिय बल और देह बल की प्राप्ति करेंगे और रोग चला जाएगा। कौन व्यक्ति प्राप्त करेगा सुंदर देह और इंद्रियां? जो आमयावी, जो रोगी है, रोगी रोग से तो मुक्त हो ही जाएगा और उसकी इंद्रियों में नवीन स्फूर्ति आएगी और शरीर में बल बढ़ जाएगा। और एतत् पठन अभ्युदय च कर्मणि, और केवल कोई इस अध्याय को पढ़े, इसका पाठ करे भागवत से, केवल पढ़े, और ये उपलक्षण है, इसका अर्थ है कि श्रवणपि, यदि कोई केवल सुने इस कथा को और केवल पढ़े तो पितृ और देवताओं के जो कर्म हैं, कुछ पितरों के लिए कर्म किया जाता है जैसे यज्ञ दान आदि, तो उस विषय में एक कर्मों को पूर्ण सफल कर देता है। देवता और पितर उस पर पूरा प्रसन्न हो जाते हैं। अनंत तृप्ति पितृ देवता नाम, देवताओं को ये बिल्कुल संतुष्ट कर देता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रसंग को पढ़ता है और सुनता है तो उसके पितर आनंद में तृप्त हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। हमारे वंश में जन्मा हुआ व्यक्ति मरुद गणों के इस कथा को पढ़ रहा है या सुन रहा है। अनंत तृप्ति, उनको ऐसी तृप्ति होती है जिस तृप्ति का कभी अंत नहीं होगा, सदा तृप्त रहेंगे। वास्तव में जब कोई भक्त होता है विष्णु का इस पृथ्वी पर, तो यह पृथ्वी धन्य हो जाती है और पितर अपने लोक में नाचने लगते हैं, देवता भी नाचते हैं
और उसकी माँ की कोख सार्थक हो जाती है। सब लोग कहते हैं कि वास्तव में यही स्त्री सही सही पुत्र को जन्म दी है, जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो गया। ये भक्ति है। इस प्रसंग को सुनना ध्यान से या पढ़ना, ये देवताओं और पितरों को तृप्त करता है और किसी काम को पूर्ण कर देता है। हवन, दान आदि जो कार्य हैं, या बड़ा बड़ा और भी कई प्रकार के फंक्शन है, उत्सव है, तो उसको ये पूर्ण कर देता है। और तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्त कामान, देवता और पितर सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इंद्र, गणपति जी, माता दुर्गा जी, ये सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसको कोई सुनता है, पढ़ता है तो आप लोग इस कथा को सुने तो माता दुर्गा जी भी प्रसन्न है, गणपति जी भी प्रसन्न है, भगवान शिव प्रसन्न है। और ये प्रसन्न होकर के तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्त कामान, ये लोग तुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और प्रयच्छन्ति ददति, ये लोग देते हैं समस्त कामान, समस्त कामनाओं को, समस्त इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। और होमावसाने हुतभुग श्री हरिश्च, यही नहीं कि केवल देवता प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं, यहां तक कि श्री जी भी अपने प्रभु के साथ, अर्थात श्री भगवान नारायण और श्री लक्ष्मी जी भी, ये दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। जब काम की समाप्ति होती है, व्रत पूरा होता है और अंत में जब हवन किया जाता है, तो उस समय ये दोनों प्रसन्न होकर के और समस्त कामनाओं को देते हैं। पहले सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देवता और पितर सभी कामनाओं को देते हैं, तो कुछ अभाव रह गया कि आखिर कुछ तो बाकी रह जाएगा, क्योंकि उनकी शक्ति पूरी नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि श्री हरिश्च, श्री हरि, श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं श्री जी, राधा रानी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ, और ये भक्त की समस्त कामनाओं को पूरा कर देते हैं। राजन महत मरुताम जन्म पुण्यम। अब श्री सुखदेव गोस्वामी अंतिम श्लोक में कहते हैं कि हे राजन, हे महाराज परीक्षित, मैंने मरुद गणों के पुण्य जन्म, महापावन जन्म की कथा कह दिया, और ये कथा महत है, बहुत महान है। दो विशेषण लगा रहे हैं, राजन महान मरुतम जन्म पुण्यम। हे राजन, मरुतम जन्म, मरुद गणों के जन्म की जो मैं कथा कहा, किस प्रकार इंद्र के द्वारा वे मारे गए, फिर भी 49 हो गए और द्वितीय का हृदय बदल गया इत्यादि, ये है मरुतम जन्म, मरुद गणों का जन्म। इसके दो विशेषण कर रहे हैं, पुण्यम और महत। यह कथा पुण्य है। कोई व्यक्ति इसको सुनता है, पढ़ता है, तो उसके जीवन के सारे पाप, अपराध आदि नष्ट हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, उसके जीवन की सारी गंदगी चली जाती है। इसको पुण्यम कहते हैं, पुण्य श्रवण कीर्तन। और महत, यह प्रसंग महत है। बारंबार सुखदेव गोस्वामी इस बात को कह रहे हैं, महत, महान प्रसंग है, महान प्रसंग है, बहुत बड़ा है सब तरह से। इसके द्वारा भगवान की महिमा व्यक्त हुई है, तो ये महत है। और द्वितीय व्रतम चाभितम महत्ते, और द्वितीय के द्वारा अनुष्ठित पुंसवन व्रत की बात जो मैं कहा, यह भी महत है। 2 बार महत शब्द लगा रहे हैं एक श्लोक में, महत मरुतम जन्म और महत द्वितीय व्रतम। द्वितीय ने जो व्रत किया वो भी बहुत महान है, और मरुद गणों के जन्म का प्रसंग भी बहुत महान है। राजन शब्द स्नेह से कह रहे हैं कि राजन, मैंने सुना है जो तुमने पूछा था। तो स्नेह से राजन शब्द संबोधन करने का अर्थ यह है कि अब क्या सुनना चाहते हो, आगे कहने के लिए उत्साह है, आगे कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी को उत्कंठा है, लालसा है, तो इसके लिए वे संबोधन कर रहे हैं राजन। अथवा इसका एक भाव है कि राजाओं को तो जरूर ये कथा सुननी चाहिए। हे राजन, ये महान प्रसंग है मरुद गणों के जन्म का, और वो परम पवित्र है। और दीति के द्वारा, माता दीति के द्वारा जो अनुष्ठित व्रत है, ये भी बहुत महान है।
तो इस प्रकार मैंने मरुद गणों के जन्म की बात और दिति के द्वारा अनुष्ठित पुंसवन व्रत की बात मैंने तुमको सुना दिया। शेष ये है कि आगे क्या सुनना चाहते हैं। महाराज परीक्षित वहीं पर सुखदेव गोस्वामी से एकदम भिन्न प्रश्न करते हैं 7वें स्कंद के शुरू में। जब बार बार ये बात आई कि दिति ये सोचती थी कि इंद्र ने भगवान विष्णु को अपने पक्ष में करके हमारे पुत्रों का वध करा दिया, तो महाराज परीक्षित के मन पर भी एक शंका हुई। सभा में और लोगों को देख रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भगवान को क्या मतलब है किसी को मारने की? भगवान को कोई भय है क्या हिरण्यकश्यप या हिरण्याक्ष से राक्षस असुर से? वे क्यों किसी को मारते हैं? वे असुरों को क्यों मारते हैं इंद्र का पक्ष लेकर के? और देवताओं से उनका कौन सा काम बनने वाला है कि उनको खुश करके वो कुछ लेंगे? वो तो सब तरह से तृप्त हैं, पूर्ण हैं। तो देवताओं से उनको कुछ लेना नहीं है और असुरों से कोई वैर नहीं है, तो क्यों मारते हैं असुरों को? ये इसी पर 7वां स्कंध चालू होता है। तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी बंद कर रहे हैं इस इतिहास को कि बहुत पावन है और बहुत महान है। इसके पढ़ने की, सुनने की और इस व्रत को करने की महिमा बहुत ही विशद शब्दों में व्यक्त किए हैं। यह बिल्कुल सत्य है। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से भगवान कृष्ण के संपर्क में आता है तो उसको ये सब लाभ होता ही है। थोड़ी सी देर होती है तो भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन भगवान जरूर कृपा करते हैं इस तरह से। तो इस प्रकार यह पावन प्रसंग और महान प्रसंग यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम लोग अनुमोदन प्रारंभ करेंगे। एक माता जी ने कहा था कि हम लोगों के लिए इस मंच से कुछ नीचे छोटा मंच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने पर सांस टंग जाता है, हम बोलेंगे क्या ऐसे वो कह रही थी। तो वहां पर कुर्सी रख देना चाहिए है, और नीचे ही जहाँ से इधर से भी लोग देख सकें। माता जी लोग तो देखेंगे।